अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम आतिश जावेद एंड वेलकम टू माय चैनल पासपोर्ट वर्ल्ड। बहुत से लोग क्वेश्चंस करते हैं कि स्पॉन्सरशिप लेटर क्या होता है या फॉर्मल ऑब्लिगेशन लेटर। इसके डिफरेंट नेम है, जैसे कि स्पॉन्सरशिप लेटर, फॉर्मल ऑब्लिगेशन लेटर, लेटर ऑफ कमिटमेंट, जर्मन में इसको कहते हैं फिर फ्लिस्टून एर क्लारगुन। बहुत मुश्किल वर्ड है, मुझे इतना अच्छे तरीके से पता नहीं इस बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये लेटर क्या होता है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, कौन इसके लिए एलिजिबल होता है और इसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये डिपेंड करता है कि आपका पर्पस ऑफ विज़िट क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका पर्पस ऑफ विज़िट वो शॉर्ट टर्म है या पर्पस ऑफ विज़िट लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म पर्पस ऑफ विज़िट्स जैसे कि आपका विज़िट वीज़ा होता है, और लॉन्ग टर्म पर्पस ऑफ विज़िट के अंदर आपका लैंग्वेज कोर्स आ जाता है, आपका स्टडी वीज़ा आ जाता है और आपका जॉब सर्च वीज़ा आ जाता है। तो बेस्ड ऑन पर्पस ऑफ विज़िट ये लेटर इशू होता है, इसकी वैलिडिटी होती है। मोस्टली ये लेटर जो है वो 6 मंथ के लिए वैलिड होता है, और आपका जो इंटरव्यू है वो वीज़ा एप्लीकेशन है वो 6 मंथ के अंदर होनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल ये लेटर 5 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी स्टूडेंट को स्पॉन्सर कर दिया है तो आप नेक्स्ट 5 ईयर्स तक उसके जो अखराजात हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बट अगर उसका वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है किसी अदर वीज़ा के अंदर, वर्क वीज़ा के अंदर, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो अब ये जो लेटर है ये एक फॉर्मल ऑब्लिगेशन होती है कि जो आपका स्पॉन्सर होता है वो बताता है कि वो आपके जो अखराजात हैं, जो आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है जर्मनी के अंदर, या कॉस्ट ऑफ स्टे है। फॉर एग्जांपल, विजिट वीज़ा के अंदर आप यहाँ पे आएंगे, लेस देन 90 डेज़ का वो होता है, जितने दिन के लिए आप आएंगे, आपकी जो अकोमोडेशन है, आपकी जो फूड है, आपकी ट्रैवलिंग है वो। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप आते हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए फॉर एग्जाम्पल, तो अगेन आपकी जो मेडिकल कॉस्ट, आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस, अकोमोडेशन और इस सब चीज़ों का जो खर्चा है ना वो स्पॉन्सर ने बर्दाश्त करना होता है। तो एक फॉर्मल ऑब्लिगेशन होती है जो कि आप प्रोवाइड करते हैं एम्बेसी को। अब अगर स्टूडेंट वीज़ा या जॉब सर्च वीज़ा के अंदर चूंकि आपको ब्लॉक अमाउंट की ज़रूरत होती है, तो इस लेटर देने की वजह से आपका जो ब्लॉक अमाउंट है होता है वो वेव ऑफ हो जाता है। तो इसका ये अच्छा, आपको पता चल गया कि स्पॉन्सरशिप लेटर क्या होता है। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। तो उसकी जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो ये कि आपको जर्मनी के अंदर लीगली रेजिडेंट होना चाहिए। अब बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि मेरे जो फ्लार रिलेटिव हैं वो इटली के अंदर है, वो बेल्जियम के अंदर है या नॉर्वे के अंदर है, तो वो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर निकाल के नहीं दे सकते। सेकंड जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो इनकम प्रूफ की है, जो कि एक सर्टेन इनकम होनी चाहिए, वो मैं आगे आपको बताता हूँ डिटेल के अंदर। और थर्ड रिक्वायरमेंट है कि जो आपका रेजिडेंस परमिट होता है जर्मनी के अंदर किसी का, अगर आपका स्पॉन्सरशिप जर्मन नेशनल या EU नेशनल है तो कोई इस तरह की टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपका जो स्पॉन्सर है वो उसके वो नॉन EU कंट्री से है और उसका जो रेजिडेंस परमिट है उसकी जो ड्यूरेशन है वो आपके जो स्टे है उससे ज़्यादा होना चाहिए। कुछ रेजिडेंस परमिट होती हैं कि वो टेम्प्रेरी डिपोर्ट जो है वो सस्पेंड हो जाता है, या उसका जो टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट है, इसको फिक्शन शाइनिंग कहते हैं जर्मनी के अंदर, अगर वो होगा तो वो आपको स्पॉन्सरशिप नहीं दे सकता। अगर मैं इनकम की बात करूँ तो ये एक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है कि मेरे स्पॉन्सर की इनकम कितनी होनी चाहिए। अब ये जो इनकम है ना ये वेरियस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। पहली, आप किस सिटी के अंदर रहते हैं। सेकंड, ये डिपेंड करता है कि आपका जो स्पॉन्सर है उसके ऊपर डिपेंडेंट कितने हैं, ठीक है। और थर्ड, वो ये डिपेंड करता है कि आपका पर्पस ऑफ स्टे क्या है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल मैंने बहुत रिसर्च की एक एग्जैक्ट फिगर निकालने की कि एक स्टैंडर्ड फिगर मिल जाए मुझे कि जो मैं बता सकता हूँ अपनी ऑडियंस को, लेकिन मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, क्योंकि हर सिटी का जो केसेस है वो और हर इंडिविजुअल की जो इनकम है वो वेरी करती है बेस्ड अपॉन दीज फैक्टर्स, कि उसका रेंट कितना है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर मैं बर्लिन के हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो बर्लिन की इस वेबसाइट पे अगर आप चाहें तो आपको इसके अंदर मिलेगी इन्फॉर्मेशन। तो शॉर्ट स्टे के लिए तो ये डॉक्यूमेंट है। लॉन्ग स्टे के लिए अगर आपका फॉर एग्जांपल पर्पस ऑफ स्टे है लैंग्वेज कोर्स, उसके लिए डिफरेंट है, जॉब सीकर के लिए डिफरेंट है, स्टूडेंट वीज़ा के लिए डिफरेंट है। तो अगर आप लैंग्वेज कोर्स के लिए आना चाहते हैं तो उसकी जो इनकम है वो 2660 यूरो होनी चाहिए। और अगर आपकी एक मेंटेनेंस आपके ऊपर एक डिपेंडेंट है फॉर एग्जांपल, तो वो 3600 या अराउंड 3700 हो जाएगी। और अगर आपके ऊपर 2 डिपेंडेंट है तो वो 4400 हो जाएगी। अगेन, अगर आपकी जो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं तो आपकी जो इनकम है वो 2700 होनी चाहिए। और अगर आपके ऊपर एक डिपेंडेंट है तो वो 3700 अराउंड। और अगर आपके ऊपर 2 डिपेंडेंट है तो 4300 हो जाएगी। और अगर आप जॉब सर्च के ऊपर आ रहे हैं तो आपकी जो इनकम है वो 2830 यूरो होनी चाहिए। अगर आपके ऊपर एक डिपेंडेंट है तो आपकी जो है वो अगेन 3900 हो जाएगी। और अगर आपके ऊपर 2 डिपेंडेंट है तो 4400 हो जाएगी। ये जितनी भी इनकम मैं आपको बता रहा हूँ ये नेट इनकम है जो कि आफ्टर टैक्स आपके अकाउंट में आती है। अब आपको समझ आ गई कि रिक्वायरमेंट्स क्या। अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं स्पॉन्सरशिप की तो उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अब डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो एप्लीकेशन फॉर्म होता है। वो आप
वो आप ये जर्मन कीवर्ड और सिटी का नाम लिखेंगे तो आपको उसकी वहाँ से उसकी वेबसाइट से मिल जाएगा। कोई जेनेरिक इसका डॉक्यूमेंट नहीं है जो मैं आपको देख सकूँ, लेकिन मैं किसी एक सिटी का आपको लिंक नीचे दे दूँगा। अब ये डॉक्यूमेंट आपको फिल आउट करना है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है, स्पॉन्सर की इन्फॉर्मेशन होती है और जिसको आप स्पॉन्सर कर रहे होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। सेकंड, इसके अंदर आपकी कॉपी ऑफ पासपोर्ट होगा और उसकी रेजिडेंस परमिट होगा जो स्पॉन्सर आपका है, और एप्लीकेंट जो कि वीज़ा के अप्लाई कर रहा है आपके होम कंट्री में, उसकी कॉपी ऑफ पासपोर्ट भी चाहिए होगा। थर्ड, जो स्पॉन्सर है उसको प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी देना है जिसके अंदर आप मिल्डी निशानी वो कहते हैं या एनरोलिंग कहते हैं, वो प्रोवाइड करनी है। फोर्थ, पर्पस ऑफ या लेंथ ऑफ स्टे की प्रूफ देना है कि स्टूडेंट के अगर ऊपर आप आ रहे हैं तो आपको यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर वगैरह प्रोवाइड करना है, ठीक है। फिफ्थ, सम केसेस में रेंटल एग्रीमेंट होता है। और लास्ट, आपको प्रूफ ऑफ इनकम देना है। ये प्रूफ ऑफ इनकम में ये डिपेंड करता है कि अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको 3 to 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स देनी होती हैं और कॉन्टैक्ट देना होता है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको टैक्स असेसमेंट सर्टिफिकेट देना है कंसल्टेंट के थ्रू, टैक्स कंसल्टेंट से। और अगर आपकी पेंशन है तो पेंशनर्स फॉर्म आपको देना पड़ेगा पेंशन की सूरत में। अब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर हो गए, आपको रिक्वायरमेंट्स पता लगेगी। अब इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? इसका एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। 3 स्टेप के अंदर इसका एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाता है। पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, फीस सबमिट करनी है और आपको स्पॉन्सरशिप लेटर मिल जाएगा। अब अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप क्या करेंगे, इस वेबसाइट पे जाएँ, अपना पोस्टल कोड लिखें तो आपको पता लग जाएगा कि आपका नियरेस्ट इमिग्रेशन ऑफिस क्या है। मोस्टली ये अपॉइंटमेंट फिजिकली होती है, आपको फिजिकली अपॉइंटमेंट अटेंड करना पड़ती है। सेकंड, आपको जितने मैंने डॉक्यूमेंट्स बताएं ये आप डॉक्यूमेंट लेके जाएँ और उसकी 29 यूरो फ़ी होती है, वो भी आपने लेके जानी है। जब ये आप पे करेंगे तो ऑन दी स्पॉट आपको जो है वो स्पॉन्सरशिप लेटर वो दे देंगे। अब ये स्पॉन्सरशिप लेटर आपको फिजिकली सेंड करना है एप्लीकेंट को होम कंट्री के अंदर कि वो फिजिकली एम्बेसी के अंदर ये स्पॉन्सरशिप लेटर दिखा सके। अब लास्ट में मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि एक जॉइंट स्पॉन्सरशिप लेटर भी होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका एक जो स्पॉन्सर है वो अगर अकेला उसकी इनकम इनफ नहीं है तो जॉइंट स्पॉन्सरशिप भी हो सकता है। अब जॉइंट स्पॉन्सरशिप के अंदर डिपेंड करता है कि अगर उसका वो स्पाउस है जॉइंट जो सेकंड पर्सन है या उसका नॉन स्पाउस है कोई अदर पर्सन है। अगर तो स्पाउस है तो उसको स्पाउस से एक कॉन्सेंट लेटर चाहिए और वो अकेला अपॉइंटमेंट अटेंड करके आपको जॉइंट स्पॉन्सरशिप लेटर दे सकता है। लेकिन अगर 2 बंदे मिलकर स्पॉन्सरशिप लेटर देना चाहते हैं तो दोनों को आउटस्टैंडिंग बिहोर्डर या इमिग्रेशन ऑफिस में जाके आपके लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये था स्पॉन्सरशिप लेटर की डिटेल कि आपकी इसकी एलिजिबिलिटी क्या और आप कैसे ब्लॉक अमाउंट को स्किप कर सकते हैं बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्पॉन्सरशिप लेटर के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई रिलेटिव हो। एनीवन हु इज़ लीगल रेजिडेंट इन जर्मनी वो आपको स्पॉन्सरशिप दे सकता है, लेकिन आपको ऑफ कोर्स प्रूव करना होगा कि वो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर क्यों दे रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।